पिछला हफ्ता शेयर बाजार के लिए अच्छा रहा। 7 सत्रों से निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई है। 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह में भी बाजार ने अपनी रिकवरी जारी रखी। वजह की बात करें तो सितंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद, बेहतर अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और तेल की स्थिर कीमतें शामिल रही। इसके अलावा डीआईआईज की मजबूत खरीद ने भी तेजी को बढ़ाया। बीते हफ्ते निफ्टी 282 अंक चढ़कर 24,823 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 416 अंक से ज्यादा चढ़कर 50,933 के लेवल पर क्लोज हुआ। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात करें तो यहां 236 अंक से ज्यादा की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली और 12,961 के लेवल पर यह क्लोज हुआ है। सेक्टर स्पेसिफिक भी एक बार नजर डाल लेते हैं तो रियल्टी सेक्टर को छोड़कर सारे ही सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए। तो बीते हफ्ते अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तेजी हमें मेटल में देखने को मिली। 3.5% ये तेज हुआ है। पीएसयू बैंक 2.5% से ज्यादा तेज हुआ। एफएमसीजी 2.25% से ज्यादा तेज। फार्मा भी 2.25% से ज्यादा तेज। एनर्जी 2.25% की तेजी से दिखाई। फिन सर्विसेज भी तेज 1% से ज्यादा। ऑटो लगभग 1% और आईटी में भी आधे फीसदी की हमें तेजी देखने को मिली। मीडिया भी 0.25%, सीपीएसई भी 0.1% और रियल्टी सेक्टर 0.3% से ज्यादा टूटा। अब अगला हफ्ता शेयर बाजार के लिए कैसा रहेगा, वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो बाजार की दिशा और दशा तय करेंगे, सब कुछ जानने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। पहले आप बताते हैं जैक्सन होल में यूएस सेंट्रल बैंक के हेड जेरोम पॉल ने क्या संकेत दिए हैं और इसका असर सोमवार को शेयर बाजार पर क्या पड़ता दिख सकता है। देखिए, जैक्सन होल सेंट्रल बैंक की सालाना कॉन्फ्रेंस होती है। पॉवेल ने कहा कि ब्याज दरों में कटौती का समय आ गया है। दरों में कटौती कब कितनी होगी आंकड़े तय करेंगे। महंगाई के 2% की लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और महंगाई का रिस्क घटा है, वही रोजगार भी बढ़ा है। प्राइस स्टेबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेबर मार्केट को भी सपोर्ट करने का हर संभव प्रयास जारी है। अब आपको बताते हैं कि इस हफ्ते कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो बाजार की दिशा तय करेंगे। तो इस हफ्ते के बड़े इवेंट्स पर हम नजर डालें तो 26 अगस्त को यूएस के जुलाई ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स के आंकड़े आएंगे। 27 अगस्त को यूएस के अगस्त कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा 27 को ही रिलायंस इंडस्ट्रीज एजीएम होगी। 29 अगस्त को अगस्त सीरीज के एफएनओ एक्सपायरी है। यूएस के Q2 जीडीपी का दूसरा अनुमान भी आएगा। इसी दिन भारत के Q1 जीडीपी आंकड़े भी पेश होंगे। 30 अगस्त को भारत के जुलाई इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट, यूएस के जुलाई पीसीई प्राइस इंडेक्स के आंकड़े आएंगे। इन सब पर बाजार पार्टिसिपेंट्स नजर बना कर रखेंगे। अब आपको बताते हैं कि बाजार के लिए पॉजिटिव क्या रह सकता है। देखिए, यूएस फेड जल्द ही ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। बीते हफ्ते तेल के दाम 1% कमजोर हुए हैं और ब्रेंट क्रूड का भाव जो है फिलहाल $77 प्रति बैरल के करीब है। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड में हमें गिरावट देखने को मिली। यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड अभी 3.804% है। इसके अलावा रिलायंस के एजीएम में नई आईपीओ का ऐलान संभव हो सकता है, जिससे बाजार को गति मिलेगी और रिटेल या टेलीकॉम कारोबार का लिस्टिंग का रोड मैप आ सकता है। यहाँ पे बाजार के लिए नेगेटिव क्या रह सकता है उस पर भी नजर दौड़ाते हैं। तो रेटिंग फर्म आईसीआरए Q1 में जीडीपी ग्रोथ 6% रहने का अनुमान जताया है। Q1 के जीडीपी नंबर कमजोर रहने का अनुमान है और ये 6 तिमाहियों में सबसे कमजोर ग्रोथ रह सकती है, ऐसा रेटिंग फर्म ने कहा है। एफआईज और डीआईज की बात कर लेते हैं तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईआईज की ओर से बिकवाली जारी है। उन्होंने इस सप्ताह कैश सेगमेंट में 1,608.89 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी डीआईज की कैश सेगमेंट में 13,020.29 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है। आईपीओ के मोर्चे पर भी अब आपको बता देते हैं क्या कुछ एक्शन देखने को वाला है। तो 26 अगस्त से शुरू हो रहे सप्ताह में प्राइमरी मार्केट में नए आईपीओ दस्तक देने के लिए तैयार है। इनमें से 3 इशू मेन बोर्ड सेगमेंट के होंगे। पहले से खुले में 2 आईपीओ में भी नए सप्ताह में पैसा लगाने का मौका होगा। जहां तक लिस्टिंग की बात की जाए तो आने वाले सप्ताह में 8 कंपनियां शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करेंगी। इनमें से 2 कंपनियों मेन बोर्ड सेगमेंट की हैं। मेन बोर्ड सेगमेंट की बात करें तो मेन बोर्ड सेगमेंट में प्रीमियम एनर्जीज आईपीओ 2,830.40 करोड़ रुपए का ये इशू 27 अगस्त को खुलेगा। वहीं बोली 29 अगस्त तक लगाई जा सकेगी। इकोज इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी आईपीओ ये इशू भी 28 अगस्त को खुलकर 30 अगस्त को बंद होगा। आईपीओ का साइज 601.20 करोड़ रुपए है। बाजार स्टाइल रिटेल आईपीओ ये इशू 30 अगस्त को खुलेगा और 3 सितंबर को बंद होगा। एसएमई सेगमेंट की अब बात कर लेते हैं तो इंडिया फॉस्फेट आईपीओ, बी लैमिनेशंस आईपीओ, विडेल सिस्टम आईपीओ, पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ,
एरॉन कंपोजिट आईपीओ और आर्किट न्यूवुड इंडस्ट्रीज आईपीओ आएंगे। आप अपनी स्क्रीन पे इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग देख सकते हैं। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो आपको बता देते हैं। तो एक्सपर्ट का मानना है कि अगले हफ्ते ऑगस्ट सीरीज के एफएनओ एक्सपायरी है और बाजार में ऑप्शन राइटर्स हावी रहेंगे। 24,760 से लेकर 24,650 के ऊपर बुल्स की ताकत बनी रहेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 दिनों के अमेरिकी दौरे पर हैं। ऐसे में डिफेंस सेक्टर और भारत यूएस के व्यापार से जुड़ी खबरों पर हमें नजर रखना होगा। तो हमने वो तमाम फैक्टर्स आपको बता दिए जो बाजार की दिशा दशा आने वाले हफ्ते में तय कर सकता है। लेकिन अगर आपको शेयर बाजार में कोई भी पोजीशन लेनी है तो अपनी सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।